हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर एसएससी जीडी और एसएससी सीजीएल परीक्षा के लिए। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक कॉपी और एक पेन लेकर ज़रूर बैठ जाएं, जिससे आप इन सभी प्रश्नों को नोट कर पाएँ। सभी नहीं तो उन प्रश्नों को ज़रूर नोट करें जो प्रश्न आपको याद नहीं है या फिर जिनका उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग और क्वेश्चन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्नों को करते हैं। आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उन प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें, जिससे आप लोग अच्छे से उन प्रश्नों को कर पाएँ जो कि आपके एग्ज़ाम में आते हैं। ये प्रश्न वैसे तो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे इन प्रश्नों को अगर नहीं देख रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है। ठीक है, आपको प्रश्न देखने से कुछ नहीं जाएगा, यानी मान लीजिए ये पेपर में नहीं भी आएंगे तब भी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो थोड़ी बहुत जानकारी है तो इसी को लीजिए तब तक। ठीक है, वैसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको कभी आप पेपर देखोगे तो आपको ये प्रश्न कभी ना कभी आपके पेपर में प्रीवियस ईयर पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। सो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है हमारा, देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है भूमध्य रेखा पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा, प्रश्न नंबर 2 है, दाहड़ता चालीसा क्या है? तो दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, पछुआ हवाएं चलती हैं, जिसे दाहड़ता चालीसा कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 3 पे। माओरी का मूल निवास कहाँ है? माओरी का मूल निवास न्यूजीलैंड में है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। तुरभंगा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो तुरभंगा और भीमा ये कृष्णा नदी की क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये है पारसनाथ। ठीक है, पारसनाथ। आगे आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है अरब प्रायद्वीप है। ठीक है, अरब प्रायद्वीप है। ठीक, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो सिकोना के वृक्ष से कुनैन, मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? कुनैन। ओके, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है अगला, यहाँ पे भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी थी? नहर परियोजना की बात करी गई है, तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, आगे आते हैं। यहाँ पे प्रश्न है हमारा, भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हमारा प्रश्न है, किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है, यहाँ पे प्रश्न है आपका, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी गई है? लाल तारा किसे कहा जाता है? कौन सा ग्रह है? तो मंगल ग्रह को लाल तारा कहा जाता है। ये बात अच्छे से याद रखनी है। आगे आते हैं, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला जो होता है वो प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो ये है ओडिशा महानदी पर स्थित है। ठीक है, आगे आते हैं,
राजधानी क्या है, तो ये है किगाली। ओके, आगे आते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है, तो सिसिली ये इटली में है। ठीक है, सिसिली पर्वतमाला पर है माउंट एटना। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की किस नदी के किनारे बसा है। ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है ये हमें बताना है। तो मॉरी डार्लिंग, ठीक है, ये नदी है। ठीक है, 17 किलोमीटर यानी 3717 किलोमीटर है ये नदी। ठीक, आगे आते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट पियरी ने की थी। यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसलिए आप लोग थोड़ा मैनेज करिए। ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। ठीक है, रॉबर्ट पियरी। इसके बाद है सबसे ऊंचा प्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा तो साल्टो एंजल, वेनेजुएला भी कहते हैं इसे। आगे आते हैं। डोडोमा किस देश की राजधानी है। डोडोमा किस देश की राजधानी है, तंजानिया की। ठीक है, आगे आते हैं। युगांडा किस की राजधानी है, कंपाला की। ठीक है, युगांडा की राजधानी क्या है, तो कंपाला है। ठीक है, आगे आते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी, ओके, प्रश्न है किस दिन पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है पृथ्वी से। ठीक है, तो 3 जनवरी को ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप लोग इस तरह की वीडियो मिस ना कर पाएँ। और भी वीडियोज़ आपके लिए आती रहती हैं, तो उनको भी आप लोग देखें। ठीक है, प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें, जिससे आप लोगों को पता चल सके कि कितनी वीडियो मैंने डाली हैं और कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर। और ये ज़रूर बताना आप इनमें से कितने प्रश्नों के आंसर पहले से जानते थे।